आज हम देखेंगे कि बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों को कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है और इन सामग्रियों में जो प्रपत्र होते हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्रों को कैसे भरें। साथ ही जो केंद्र अध्यक्ष व सहायक केंद्र अध्यक्ष हैं इनके महत्वपूर्ण कार्य व दायित्व क्या क्या हैं। वीडियो शुरू करें इससे पूर्व बताना चाहेंगे कि आज की संपूर्ण जानकारी मेरे मार्गदर्शक प्रचार आदरणीय श्री दीपक हलवे सर ने प्रेषित की है, जिसमें सबसे पहले आपने बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों, शिक्षकों व पालकों को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। साथ ही आपने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के जो कार्य हैं इन्हें शिक्षक बहुत ही सावधानी और समझकर करें। साथ ही इसमें जो प्रपत्र होते हैं इसमें जो जानकारी अंकित की जाती है इन्हें बहुत ही सावधानी से आपको अंकित करना है, क्योंकि प्रपत्रों में जब आपकी जानकारी सही होगी तो आपकी सामग्री जब आप जमा करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्रों को कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है। जैसे सामग्री की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें प्रश्न पत्रों के लिफाफे प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उपस्थिति पत्रक, चेकलिस्ट, डाकेट फॉर्म का और खा। अब जो डाकेट फॉर्म है इसमें छात्रों की जानकारी हमें फिल करना होता है। समस्त छात्रों की जानकारी इन डाकेट फॉर्म में होती है। अब परीक्षा के दिन छात्र को किस क्रमांक का प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है और उत्तर पुस्तिका प्राप्त हुई है इसकी जानकारी डाकेट फॉर्म में फिल करना होता है। साथ ही इसमें पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक देयक रहता है प्रपत्र, चेकलिस्ट प्रारूप, आकस्मिक व्यवस्था हेतु अनुचित साधन के प्रयोग की रिपोर्ट होती है, परीक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था का एक पूरा प्रारूप होता है, केंद्र अध्यक्ष का दैनिक प्रतिवेदन होता है, अनुचित साधन की चेतावनी की एक रिपोर्ट होती है और अभिरक्षा पंजी 1 व 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पंजी होती है। इसके विषय में हम अभी आगे बात करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि इसमें हम देखें तो उत्तर पुस्तिका की स्टॉक पंजी होती है, अकाउंट लेजर पंजी होती है जिसमें जो व्यय होता है इसकी जानकारी दर्ज की जाती है, पर्यवेक्षकों के परिचय पत्र, परीक्षार्थी का घोषणा पत्र, प्रवेश पत्र, अप्राप्ति पर, तो इसे भी हम देखेंगे। साथ ही इसमें जो प्राप्त होता है उत्तर पुस्तिकाओं का पंचनामा का प्रारूप। तो इस प्रकार समस्त परीक्षा केंद्रों में जो सामग्री है वो प्राप्त होती है। अब इसमें महत्वपूर्ण तो सभी प्रपत्र होते हैं, क्योंकि सभी प्रपत्रों को हमें बहुत ही सावधानी से फिल करना होता है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जितने भी प्रपत्र हैं इन सभी प्रपत्रों में आपको नीचे निर्देश दिए रहते हैं, जिन्हें पढ़कर और सावधानी से आपको प्रपत्रों को फिल करना है। तो प्रपत्र कैसे भरें इसे हम देखेंगे, लेकिन इससे पूर्व हम देख लेते हैं कि जो केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष हैं इनके स्टेप बाय स्टेप महत्वपूर्ण कार्य और दायित्व क्या हैं। जैसे इनके कार्यों की यदि हम बात करें स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहला है कि जो समन्वयक संस्था है यहाँ से इन्हें प्रश्न पत्र को सीलबंद पेटी में संस्था से जो वाहन प्राप्त होता है उसमें रखकर परीक्षा केंद्र के सबसे निकट जो भी थाना या चौकी है उसमें जमा करवाना है, एवं थाना या चौकी प्रभारी से प्रश्न पत्र जमा की जो पावती है इसे अनिवार्य रूप से लेना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पावती आप अनिवार्य रूप से थाना या चौकी प्रभारी से जरूर लेवें। इसके पश्चात जिस संस्था में आप गए हैं परीक्षा के लिए वहाँ पर्यवेक्षकों की आपको नियुक्ति करना है। तो पर्यवेक्षकों की जो सूची है इसका अनुमोदन आपको जिला शिक्षा अधिकारी से करवाना होगा। पर्यवेक्षकों की सूची आपको संस्था से प्राप्त हो जाएगी। संस्था में जो भी पदस्थ हैं शिक्षक वे आपको उपलब्ध करा देंगे। तो जो सूची है इसका अनुमोदन आपको करवाना होगा। जब आपके द्वारा अनुमोदन करवा लिया जाए इसके पश्चात आपको समस्त जो पर्यवेक्षक हैं इनकी एक मीटिंग लेना है, एक ब्रीफिंग आपको करना है, जिसमें परीक्षा से संबंधित निर्देश आपको देना होगा कि पर्यवेक्षक किस प्रकार से कार्य करें और इसमें कौन कौन सी सावधानी पर्यवेक्षकों को रखना है, वो सारे निर्देश आपको देना होगा। अब परीक्षा प्रारंभ के दिन अभिरक्षा पंजी 1 और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पंजी है, जिसमें जो क्वेश्चन पेपर हैं वो संबंधित थाना या चौकी से हमें लाना होता है। तो इसमें एंट्री करके जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें संस्था तक जो केंद्र हैं वहां तक लेकर आना होगा। इसके पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं को छात्र संख्या के अनुसार जमाना, इसी प्रकार छात्र संख्या के अनुसार प्रश्न पत्र पर्यवेक्षकों को दे देना। अब जब आप पर्यवेक्षकों को उत्तर पुस्तिकाएं और क्वेश्चन पेपर दे देंगे तो पर्यवेक्षक का कार्य है कि वो अपने कक्ष पर जाकर इन्हें छात्रों को वितरित करेंगे और परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के उपरांत जो संस्था है वहां पर समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को क्रमांक से जमाना और इसके उपरांत इसमें स्टिकर लगाना और हिसाब को जो है उत्तर पुस्तिकाओं का हिसाब
इसे रजिस्टर में आपको अंकित करना होगा। इसके अतिरिक्त दिव्यांग छात्रों को लेखन सुविधा के लिए एक कक्षा कम पढ़ा छात्र उपलब्ध कराना। अगला जो इसमें कार्य है, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर का भी निर्माण आपको कर लेना है। और इसमें जो अगला कार्य इसमें आएगा कि प्रतिदिन परीक्षा दिवस में पर्यवेक्षकों को उनके कार्यों का पारिश्रमिक देना या उनका वितरण कर देना। और जो आपने पारिश्रमिक दिया है इसका हिसाब, इसका व्यय का जो हिसाब है वो भी आपको रखना होगा, क्योंकि अंत में आपने कितना व्यय किया है इसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में आपको जमा करना होगा। अब इसमें हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रपत्र है अभिरक्षा पंजी, जिसके आधार पर हम संबंधित थाना या चौकी से जो क्वेश्चन पेपर हैं इसे लेकर आते हैं। तो इसे कैसे फिल करना है आइए इसे हम देखते हैं। जैसे अभिरक्षा की बात करें तो अभिरक्षा पंजी क्रमांक 1, अभिरक्षा पंजी क्रमांक 1 जो है वो संबंधित थाना या चौकी पर रहेगी। अब यहाँ पर संपूर्ण जानकारी रहती है, जैसे केंद्र का नाम है और यहाँ पर 9वीं 11वीं लिखा है। लगभग इसी प्रकार की अभिरक्षा पंजी बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी प्राप्त होती है, जिसमें सामान्य जानकारी ऊपर फिल करना होता है अभिरक्षा पंजी क्रमांक 1 में। यहाँ ध्यान देना है कि अभिरक्षा पंजी क्रमांक 1 जो है वो संबंधित थाना या चौकी पर रखी जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्री होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि परीक्षा केंद्र का जो नाम है इसे फिल करना है। थाने में सील्ड पेटी रखने का दिनांक, किस दिनांक को आपने पेटी को रखा है वो दिनांक लिखना है, समय लिखना है, और कुल कितने पैकेट्स इसमें आपने जमा किया है उसकी संख्या इसमें फिल कर देना है। और यहाँ पर केंद्र अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर करेंगे और अपनी पद मुद्रा इसमें लगा देंगे। इसके पश्चात इसमें हम नीचे देखेंगे तो एक प्रारूप और दिया गया है, जिसमें सरल क्रमांक है, लिफाफे प्राप्ति का दिनांक एवं समय, परीक्षा का नाम, कुल प्राप्त लिफाफे, पुलिस स्टेशन में लिफाफे जमा करने का दिनांक व समय, पुलिस स्टेशन में लिफाफे जमा करने वाले कर्मी का नाम व हस्ताक्षर, और केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से सामान्य जानकारी इसमें फिल करना होता है, जिसमें संपूर्ण जानकारी आपको फिल करना होगा। तो अभिरक्षा पंजी क्रमांक 1 जो है वो संबंधित थाना या चौकी में रहेगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक प्रपत्र और है जो थाना में ही रहेगा, जिसमें प्रश्न पत्र निकालने का दिनांक एवं समय, जो भी इसके लिए नियुक्त किए गए हैं वो किस डेट को प्रश्न पत्रों को निकाला है उन्होंने, वो डेट यहाँ पर फिल करेंगे। और कुल निकाले गए प्रश्न पत्रों के पैकेटों की संख्या, यहाँ पर पैकेटों की संख्या जो है वो फिल करेंगे। अब जिस पुलिसकर्मी या कर्मचारी के समक्ष प्रश्न पत्रों के पैकेट निकाले गए हैं उनका नाम और उनके हस्ताक्षर यहाँ पर रहेंगे। साथ ही जिनके द्वारा निकाला गया है लिफाफे निकालने वाले केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष का नाम, पद व हस्ताक्षर। तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनका नाम व पद आ जाएगा और यहाँ पर उन्हें हस्ताक्षर करना होगा। तो इस प्रकार से जो प्रारूप दिया गया है जो कि संबंधित थाना या चौकी में ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें एक प्रारूप और है अभिरक्षा पंजी क्रमांक 2, जो कि संबंधित परीक्षा केंद्र में रखना होता है। जैसे हम इसमें नीचे देखेंगे तो इसमें दूसरा जो प्रारूप है अभिरक्षा पंजी क्रमांक 2, जिसमें भी सामान्य जानकारी ऊपर फिल करना होता है और केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष अपना जो नाम है, पता है और हस्ताक्षर इसमें करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं तो इसमें भी प्रारूप दिया गया है। जैसे प्रारूप में हम देखें तो परिशिष्ट का, अब अभिरक्षा पंजी का परिशिष्ट का जो कि संबंधित परीक्षा केंद्र जो है वहां पर रखना है, जिसमें लिफाफा कितने समय में कितने बजे आया है, किस डेट को आया है, वो सारी जानकारी इसमें फिल करना होगा। जैसे सबसे पहले इसमें हम देखें तो दिनांक, तो डेट आपको फिल करना है। थाने में लिफाफे निकालने का समय, तो थाने से या चौकी से लिफाफों को कितने बजे आपने निकाला वो समय आपको इसमें फिल करना है। इसके उपरांत शाला में लिफाफे लेकर पहुंचने का समय, अब थाने से जब आपने लिफाफा निकाला वो समय यहाँ पर फिल कर देंगे और इसके उपरांत शाला कितने बजे आप पहुंचे वो समय आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद जो एंट्री करना है कि पुलिस थाने से लाए गए या निकालने के लिए परीक्षा कार्यक्रम अनुसार परीक्षावार लिफाफों की संख्या, तो यहाँ पर लिफाफों की संख्या आपको फिल कर देना है। यहाँ 9वीं 11वीं लिखा है। लगभग इसी प्रकार का जो परिशिष्ट का है वो बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी प्राप्त होता है। तो जैसे 10वीं के लिए आपने 2 लिफाफे प्राप्त हुए हैं तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है, या फिर 3 लिफाफे प्राप्त हुए हैं तो 3 लिखें, 1 लिफाफा प्राप्त हुआ तो 1 लिखें। तो जो छात्र संख्या है जिस आधार पर लिफाफे आए हुए हैं उन लिफाफों की संख्या आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ ध्यान रखना है कि प्रतिदिन जिस विषय का लिफाफा आपने लिया है केवल उसी विषय की आपको यहाँ पर एंट्री करना होगा डेट बार। अब इसके पश्चात इसमें हम देखेंगे कि कुल लिफाफों की संख्या
क्रमांक 4 व 5 का योग। तो यहाँ पर जैसे दोनों कक्षाओं की जैसे एक साथ परीक्षाएं हैं तब उनका टोटल यहाँ पर आता है, ऐसी कंडीशन बहुत कम आएगी। अब अगला जो इसमें ऑप्शन है, पुलिस थाने ऑब्लिक चौकी से गोपनीय सामग्री लिफाफे लाने वाले या निकालने वाले अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर। अब यहाँ पर संबंधित जिन्होंने लिफाफा लेकर आया है उनका नाम, पद व हस्ताक्षर इसमें करवाना होगा। इसी प्रकार इसमें परिशिष्ट खा होता है जिसमें भी लिफाफों से संबंधित जानकारी दर्ज करना होता है। जैसे इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले संबंधित जो पुलिस थाना है, चौकी है, उसका नाम और चौकी या पुलिस थाना की केंद्र से कितनी दूरी है वो दर्ज करना होता है। और डेट वाइज इसमें जो क्वेश्चन पेपर है इसकी जानकारी और लिफाफों की जानकारी इसमें दर्ज करना होता है। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो जो परीक्षा केंद्र में व्यय होता है इसकी जानकारी भी परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को देना होता है, जो कि अंत में जमा होती है समन्वयक संस्था में। जैसे इसकी हम बात करें तो परीक्षा केंद्र व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रारूप 1, इसमें सामान्य जानकारी होती है। बस सावधानी रखना है कि जैसे आपका 15 दिन या 20 दिन परीक्षाएं चली तो 20 दिन में कितना व्यय हुआ है, प्रतिदिन व्यय की जो जानकारी है वो आपको निर्धारित प्रपत्र में अंकित करके रख लेना है, तभी आप अंत में जो व्यय की जानकारी है वो बहुत ही आसानी से और सही जानकारी दे पाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें प्रपत्र प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें अगले प्रपत्र की यदि हम बात करें, परीक्षा केंद्र पर उत्तर पुस्तिका पैकिंग का पंचनामा। तो जैसे परीक्षा समाप्त हो गई और परीक्षा समाप्ति के उपरांत जब उत्तर पुस्तिकाओं को पैक किया जाता है उस समय इस प्रपत्र को भरा जाता है प्रारूप 2। तो जो जितने भी प्रारूप इसमें प्राप्त होंगे, जो भी प्रपत्र प्राप्त होंगे, सभी में आपको जो निर्देश हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि प्रत्येक प्रपत्र में नीचे निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों का आप अच्छे से अवलोकन कर लें, इन्हें पढ़ लें और इसके उपरांत ही इन प्रपत्रों में जानकारी अंकित करें। ये थी बोर्ड परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।